हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में 67वीं बीपीएससी बीआरएसएससी बिहार दरोगा सीडीपीओ उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट 2 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मौलाना आज़ाद अल हिलाल सुमेलित है। यंग इंडिया और हरिजन महात्मा गांधी के पत्र थे। कॉमरेड एक प्रकाशक मौलाना मोहम्मद अली द्वारा किया गया था। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का अखबार था। अगला अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा एस.सी. मजूमदार ने की थी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही जोड़ों का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, स्थापना वर्ष 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पटाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था को क्रमिक विकास हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग के किस प्रांत में सरकार बनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बंगाल के फजलुल हक के कृषक प्रजा पार्टी मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। सिंध में भी मुस्लिम लीग की सरकार बनी। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मुंबई, मद्रास के कांग्रेस के पूर्ण बहुमत मिला। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत आया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं और संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा सदन एम.जी. रनाडे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की सेना में धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1824। अगला है, किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स का संबोधित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु। अगला क्वेश्चन है, निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद। अगला है, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। अगला है, अनेकावाद और स्यायवाद निम्नलिखित में से किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन मत। अगला क्वेश्चन देखें, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा एरन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की। अगला है, अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दाऊद खां करारनी। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने का प्रमाण मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला है, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल और दिल्ली के बीच संघर्ष का अखाड़ा बनता रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर देखिए, उपरोक्त सभी वस्तुएं यूरोपीय कंपनी द्वारा प्राप्त की जाती थी, यानी कि सोना, नील, सूती वस्त्र और अनाज। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन शोर। 1783 ईस्वी में अकाल के बाद जॉन शोर ने अन्ना घाट निर्माण का सुझाव के बाद 1784 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण शुरू हुआ। 1786 में गोलघर का निर्माण पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था किसके स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त ने की। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला किस को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासन काल में निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है, निम्नलिखित में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चात शिक्षा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा नाम पर शपथ ली वे लगान नहीं देंगे? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, सभी आंदोलनों का आह्वान गांधी जी ने किया था। अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, सत्ययोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, सभी का गांधी जी ने आंदोलन आह्वान किया था। अगला क्वेश्चन है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी। अगला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। अगला है, भारत के संविधान के स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आयरलैंड मौलिक कर्तव्य से सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट विटी शक्ति का प्रयोग किया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत डाकघर संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वें वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धार्मिक न्याय। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद की कार्रवाई में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त सभी अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, अनुच्छेद 14, 20, 21 और 26। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से व्यापक मुद्रा जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है की माप किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, M3। अगला है, निम्नलिखित में से शाख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यह एक ऐच्छिक मुद्रा है जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नहीं होती, अर्थात यह विधि ग्राहक मुद्रा नहीं होती, इसे व्यक्तियों या व्यापारिक बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। यानी कि आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी, ये गलत है क्योंकि ये कलकत्ता में हुई थी। और चौथा, इसके प्रथम गवर्नर सर आर्सोनिक स्मिथ थे, जबकि इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों की उच्चतम हो गई, यह दर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 7.11%। नेक्स्ट है, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई। अगला है, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां एनपीए के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन के अधिक रोका जाए, किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा। अगला है, आवासन और शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना कितनी आबादी वाले शहर को आच्छादित करती है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 लाख से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों और फलों को शीर्ष उत्पादन देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि भारत दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद, पपीता, आम शीर्ष में उत्पादक देश है। चावल, गेहूं, सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप का तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से। अगला है, परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 में। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का संबंध असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% की दर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया, जिसमें 2019-20 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18%। अगला है, मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट से कर्क रेखा 23 डिग्री 30 डिग्री आपस में कहाँ प्रतिच्छेदित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नवीनतम रॉक सिस्टम कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना। अगला क्वेश्चन देखें, भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज। अगला है, किस अभ्यारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तोपचांची। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। अगला है, भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम घटते हुए अवरोही क्रम में है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। अगला है, पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर में कौन सा एनएच जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH 757। अगला है, मकर रेखा इनमें से कौन से होकर नहीं गुजरती? तो इसका आंसर हो जाएगा बोलीविया। अगला है, भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि धौल, रंध्र, विलय रंध्र, डोलाइन, युवाला, पेलेजी, लैपिज, अंत घाटी, स्टेलाइट, स्टेगमाइट आदि काष्ठ क्षेत्र में पाई जाने वाली शिलाकृतियाँ हैं। इसका निर्माण भूमिगत जल और वर्षा जल के विलय क्रिया के फलस्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर, कैरेबियन सागर। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इकोसिस्टम फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी? तो की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भभुआ, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। अगला है, बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में जनसंख्या किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। अगला है, गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमला बागमती। अगला है, जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 का रिपोर्ट अनुसार 2014-18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 62.5%।
अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। अगला है 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंदा राजलू चिताला। अगला क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां। अगला है मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसा वाराणसी। अगला है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3,08,035.94 करोड़ रुपया। अगला है केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगला है कैच द रेन अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। अगला है ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां व्यास सम्मान 2020 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हम लोग देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा शरद पगारे। इनका बुक उपन्यास था पाटलिपुत्र समागरी। अगला क्वेश्चन है 2021 का विश्व वन जीव दिवस थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानिट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 140वां। अगला क्वेश्चन देखें राइडिंग फ्री माय ओपिनियन जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इम्तियाज अनीस। अगला है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 22। अगला क्वेश्चन है नोरा अल्तमारोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है किस फिल्म ने 93वां ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोमैड लैंड। अगला क्वेश्चन है बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद में शिक्षा एवं ग्रामीण विकास मंत्री जोड़े का चयन करें? तो इसका आंसर हो जाएगा सी धर्मेंद्र प्रधान और गिरिराज सिंह। अगला है ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में LED प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आरा यानी कि भोजपुर। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। अगला है बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गया। अगला क्वेश्चन है बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से नए खेलों को शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग और इसके बाद स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे कुमाइट्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, सिक्किम और दिल्ली। अगला क्वेश्चन है चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन देखें भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तालिका 2 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमानित है? तो इसका आंसर होगा 6.8%। अगला क्वेश्चन है दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 481.7 मिलियन। अगला क्वेश्चन है समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैदोमीटर। अगला क्वेश्चन देखें
पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम विधि। अगला क्वेश्चन है, आरज कारक किस जंतु में देखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जंतु का सर्वाधिक पसलियाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांप। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन और सूंघने के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क के मानव मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में बुद्धि, ज्ञान, चिंतन आदि का केंद्र है। मध्य मस्तिष्क में दृष्टि व श्रवण का केंद्र है। पश्च मस्तिष्क शरीर का संतुलन, रक्त दाब, हृदय की धड़कन आदि नियंत्रण है। अगला क्वेश्चन है, केसरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा केसरुक रज्जु। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के तापक्रम का संबंध में सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समान से बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फर्मीमीटर। अगला क्वेश्चन है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, निम्न में से किसका बीमीय सूत्र m0l1t-1 के बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाल। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान वायु का गमन का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोकाई और ब्रोंक्यूल्स। अगला क्वेश्चन, निर्वात में गमन करने वाला तरंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बर्फ का पिघलना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केसरीय एकमात्र कारक नहीं है? ध्यान रखेंगे, नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा डी, पौधे के जड़ों के से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैस। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च दाब पर। अगला क्वेश्चन है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46%। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक का जैव सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। अगला क्वेश्चन देखें, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। अगला है, किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा CmgCl2। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास यानी रेंज में दिखता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 400 से 780 नैनोमीटर। अगला है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 36 दिन में समाप्त करता है, बी ए से 20% ज़्यादा दक्ष है, सी बी से 25% ज़्यादा दक्ष है, बी तथा सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 13.1/3 दिन। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है, तो 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, वर्ष के अंत तक 4150 रुपये कुल लाभ में बी का भाग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1000 रुपये। अगला है, किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 है तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 800 है, तो ब्याज की दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3%। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी एक नल द्वारा 12 घंटे में दूसरे नल द्वारा 15 घंटे में भरी जा सकती है, उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है, टंकी का खाली भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8।
अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार शंकु एन के आयतन तथा एक गोलाकार सिलेंडर बी के आयतन के योग लगभग 981 घन सेंटीमीटर है, जहाँ प्रत्येक की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। अगर एन का त्रिज्या एल की त्रिज्या आधी हो तो एल के आधार का क्षेत्रफल का मान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघु समावर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना हो तो एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 96। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने के प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने हुई हानि का दुगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 700। अगला क्वेश्चन है, यदि ए क्यूब माइनस वाई क्यू इजकल टू 117/8 एक्स माइनस वाई इजकल टू 3/2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 9.3/4। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी का अगला क्रम ज्ञात करें 3, 10, 32, 111। तो इसका आंसर हो जाएगा 460। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट में मजदूरों की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय की राशि से कितना प्रतिशत अधिक है? यदि कुल व्यय 60,000 रुपये है तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुल व्यय का 10% है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।